नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए करवा चौथ की कथा लेकर आए हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी वीरावती थी। 7 भाइयों की वीरो एक ही लाडली बहन थी। साहूकार ने वीरो की शादी एक राजकुमार से कर दी। करवा चौथ का दिन आया और वीरो अपना करवा चौथ मनाने के लिए अपने मायके आई। उसने अपनी भाभीयों के साथ ये व्रत किया। वीरो को भूखा प्यासा देखकर भाइयों से रहा नहीं गया और एक पीपल के पेड़ पर एक दिया जलाकर छलनी से रोशनी कर अपनी बहन वीरो को बोला, वीरो, चांद आ गया है। वीरो ने पूछा, भाभीयों का चांद तो नहीं निकला, फिर मेरा चांद कैसे निकल गया है? अनजान लाडली बहन से भाई बोले, भाभीयों का चांद भी निकल जाएगा। वीरो ने चांद को अर्घ दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला टुकड़ा खाया तो उसको छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा खाते ही बाल निकल गया। तीसरे टुकड़े पर ससुराल से संदेश आ गया कि उसके पति की तबीयत खराब है। वीरो ये सुनते ही ससुराल चली गई। वहाँ उसने देखा राजा के शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभी हुई हैं और वीरो का राजा जैसा पति गहरी नींद में सो गया। वीरो को राजा की सुइयां निकालते निकालते 1 साल लग गया। करवा चौथ का दिन आ गया। करवे बिकने के लिए आ गए। वीरो ने फिर से करवा चौथ का व्रत रखा और मन में प्रण लिया कि इस बार चांद देखकर सबके साथ ही व्रत खोलेगी। वीरो अपनी दासी को राजा की सुइयां निकालने को पास बैठाकर व्रत की पूजा करने गई। उधर जैसे ही पूजा समाप्त होती है, इधर दासी राजा की आखिरी सुई भी निकाल देती है। दासी थी वो रानी बन गई और जो रानी थी वो दासी बन गई। राजा दासी को ही अपनी रानी समझने लगा और अब वीरो बड़े ही दुख में पड़ गई। एक दिन राजा परदेश जा रहा था। वो रानी से, जो असल में दासी थी, उससे पूछने लगा कि तुम्हारे लिए परदेश से क्या लाऊं? तब वह बोली, बहुत सारे गहने लेकर आना। राजा ने दासी से भी पूछा, जो असल में रानी थी। वो राजा से एक गुड़िया मांगती है। राजा ने वापस आकर दोनों को अपनी अपनी चीजें दी। वीरो, जो दासी बनी हुई थी, हमेशा गुड़िया से अपनी तो परी कहानी कहती रहती थी। एक दिन राजा ने वीरो के मुंह से सुना, जो रानी थी वो दासी बन गई और जो दासी थी वो रानी बन गई। यह कहते सुना तब राजा ने वीरो से सब पूछा और वीरो ने सारी सच्चाई बता दी। उसी पल राजा ने वीरो को हृदय से लगा लिया। करवा चौथ माता और गणेश जी की कृपा से वीरो रानी के अच्छे दिन आ गए। रानी थी वो रानी बन गई और जो दासी थी वो दासी बन गई। करवा चौथ माता ने जैसे वीरावती के ऊपर कृपा करी है, ऐसे ही सभी सुहागनों के ऊपर अपनी कृपा बनाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए अब सब अपनी थालियों को अपने माथे से लगाएं।